इन कार्यकर्ताओं ने कोई गुनाह थोड़े किया है, कोई गलती थोड़े की है। अगर गलती है तो समाज के आगे लानी चाहिए। ये सरकार हिंदुत्व के, हमारे हिसाब से हिंदुत्व के साथ नहीं है। ये द्वारा जो 11 कार्यकर्ताओं को उठाया गया था, उन पे बेवजह झूठा मुकदमा बनाया गया है, ये गलत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। बजरंग दल की तरफ से आज पूरे प्रदेश में इस्तीफा देने का एक जो अभियान था, शुरुआत करने की जो चेतावनी दी गई थी, वो फिलहाल कैंसिल हो गई है। हम ये कह सकते हैं बजरंगी, जितने भी बजरंगी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ राहत की बात हम कह सकते हैं। ये क्या मामला था, क्यों कैंसिल हुआ और इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? क्योंकि प्रदेश और केंद्र सरकार की यदि बात करें, हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए सरकार पर आरोप भी विपक्षी लगाते रहे हैं। यदि इसी सरकार में बजरंगियों के साथ ज्यादती होती है, भेदभाव होता है, तो आखिर किस सरकार में सुनवाई होगी? ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आशीष जी, आप बताएं क्या अभी फैसला लिया गया है? ऐसा है जी भाई साहब कि जो गाय के नाम पे बनी सरकार और गाय की रक्षा करने वालों को उठा लिया जाता है, उन पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। और अगर मान लो राम के नाम पे इनको वोट मिले हैं, भाई राम के नाम पे इनको वोट मिले हैं और ये हम राम का नाम लेते हैं, जयकारा लगाते हैं, हम पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए हम इस तरह की कई बातें सरकार ने पिछले 2 महीने में की। हमारे ऊपर मुकदमे, लाठीचार्ज, मतलब ऐसे ऐसे केस लगा दिए जिनमें दंगा भड़काने के, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, इस देश के नागरिक हैं, हम कोई दंगा थोड़ी भड़काएंगे। हिंदू समाज हमारा, देश हमारा। हम यात्रा कर रहे हैं, पहले बोलते हैं परमिशन आ जाओ, जिस टाइम पे यात्रा के लिए गए वहां पे लाठीचार्ज कर दिया जाता है। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206 799 506, 7027 280 885। हमारे घायलों को ये लोग पूछने जाते हैं खाली मीडिया में दिखाने के लिए, वहां पे जाके बोलते हैं कि टेस्ट पास करो उसके बाद में नौकरी मिल जाएगी। टेस्ट पास कर लेंगे तो इसकी क्या आवश्यकता है, नौकरी अपने आप मिल जाएगी। तो इस तरह की बातें सरकार जो आजकल कर रही है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो हिंदुओं को एक प्रताड़ित किया जा रहा है एक सीरीज वाइज, तो उससे आहत होकर आज पूरा समस्त बजरंग दल हरियाणा ज्ञापन इस्तीफा दे रहा था। लेकिन अभी हमारे प्रांत से मैसेज आया है कि हमारी मांगों को मान लिया गया है। जो पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर अभद्र व्यवहार किया या हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, उन सबको बर्खास्त किया जाएगा परमानेंटली के लिए। हमारे घायल कार्यकर्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा, हमारी जो गाड़ियाँ टूटी उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसलिए अभी हम नहीं दे रहे, कैंसिल हो गया फिलहाल। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रदीप जी हमारे साथ हैं। सर, क्या मामला था आज जो इस्तीफा देने की बात थी वो कैंसिल हो गई? क्या सारी बातें, सारी मांगे सरकार ने मान ली हैं, ऐसा आप मान के चल रहे हो? नहीं, देखिए, पिछले 2 महीने से मामला चला हुआ है। कार्यकर्ता, प्रांत के पदाधिकारी सरकार के साथ बैठकें करके लगातार दबाव बनाए हुए थे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन जो हमारी समन्वय समिति की बैठक पुणे में हो रही है 14, 15, 16 तारीख को, तो प्रांत के कार्य पदाधिकारियों ने भी बताया है कि उनसे बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपनी जितनी भी मांगे हैं, सभी मांगे अगले 14, 15, 16 तारीख तक सरकार पूरी करेगी। हमें पूरा विश्वास है। इसलिए सभी कार्यकर्ता बजरंग दल के सामूहिक इस्तीफा ना दे, नहीं तो आज पूरे हरियाणा के अंदर
हमारी संगठन की दृष्टि से 28 जिले हैं। 28 के 28 जिलों के बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सभी अपना सामूहिक इस्तीफा देते, क्योंकि जब सरकार हमें ही प्रताड़ित कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घायल कार्यकर्ता, भिवानी जिले से 17 कार्यकर्ता घायल हैं। हम लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, डीसी, एसपी, हर जगह संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पदाधिकारियों को, सभी को हम लिख लिख के दे चुके हैं कि भी इन कार्यकर्ताओं को इतनी चोट लगी है, इनके एमएलआर कटी हुई है। इन्होंने पुलिस में नू में एफआईआर भी दर्ज करवाई। भिवानी जिले से भाई साहब 10 एफआईआर दर्ज हुई है और लगभग 10 कार्यकर्ताओं के एमएलआर कटी है। रिवाड़ी में जब चोट लगी थी, नजदीक हॉस्पिटल रिवाड़ी था, वहां भाग के अपनी जान बचाई उन लोगों ने। तो तब भी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कार्यकर्ताओं के वहां मोबाइल फोन खोस लिए, उनके पर्स निकाल लिए, पीटा मारा, वो तो अलग से, लेकिन इतना आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार, जब कोई दूसरा संगठन 20 आदमी इकट्ठे होकर रोड जाम करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये मरा तो अपने आप है, लेकिन सरकार इसको मुआवजा दे, इसके परिवार को नौकरी दे, सरकार दबाव में तुरंत हाँ करती है और सरकार ने किया है। लेकिन एक जायज बात संगठन सरकार से कह रहा है, भाई आपकी परमिशन से हम वहां पे जलाभिषेक यात्रा में गए थे और वहां पे 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, शहीद हुए हैं, उनके परिवार को नौकरी और 1-1 करोड़ रुपया आप दीजिए। और जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं उनको जितना खर्चा लगा है 5-5, 10-10 लाख रुपए तो दीजिए, कोई बड़ी अमाउंट थोड़े है। लेकिन नहीं, सरकार ने अभी तक कोई मांग पूरी नहीं की है, सिर्फ आश्वासन दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी पानीपत में जो शहीद हुआ था कार्यकर्ता, उसके घर गए हैं, 10 मिनट वहां रुके, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री जी ने कोई उस परिवार को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि आपको इतना मुआवजा मिलेगा या आपके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलेगी। बल्कि ये और कहा है कि योग्यता होगी, टेस्ट पास होगा तो नौकरी मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं है। तो हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री जी का ये कहना सही नहीं है। उनको इन परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए और उनको तुरंत प्रभाव से राहत सामग्री देनी चाहिए। प्रदीप जी, विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो खास तौर पर प्रदेश की बात करें, केंद्र की बात करें, उन पर आरोप लगाती हैं हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो हिंदू संगठन है उन्हीं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई आरोप नहीं है जी, ये आप खुद बता रहे हो, खुद कह रहे हो, जो मामले दर्ज हैं वो बयां कर रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, देखिए हम मानते हैं सरकार राम और गाय के नाम पे वोट लेके हरियाणा में सरकार आई थी, लेकिन वैसा सरकार कुछ कर नहीं रही है। जो गाय की सेवा करते हैं, गो तस्करी को रोकते हैं, गायों को कसाईयों से बचाते हैं, उनको अंदर किया जा रहा है और जो गो तस्करी करने वाले हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार हिंदुत्व के, हमारे हिसाब से हिंदुत्व के साथ नहीं है, क्योंकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद एक हिंदूवादी संगठन है जो हिंदुत्व की मान मर्यादा के लिए बना हुआ है और समय समय पर ऐसे आयोजन करता है। सरकार तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में एक भय बना रही है कि अगर आपने कोई धरना प्रदर्शन हिंदुत्व के लिए किया तो आपको उठा के अंदर जेलों में डाल दिया जाएगा और आपके ऊपर बेवजह बगैर बताए मुकदमे बना दिए जाएंगे, जैसे कि अभी भिवानी के अंदर हुआ है। भिवानी में 28 तारीख को जो जलाभिषेक का कार्यक्रम था, उसमें सीआईए भिवानी 1 और 2 द्वारा 11 कार्यकर्ताओं को रात को उठाया गया। हमारे द्वारा पूछने पर सिर्फ हमें ये बताया गया कि भाई साहब ये कार्यकर्ता सिर्फ ऐसे ही एहतियात तौर पे उठाया इनको और यहाँ बैठा रखा है, सुबह जब आपका कार्यक्रम होगा तब हम इनको छोड़ देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने अभी बताया आके हमें कि भाई साहब हमारे ऊपर उन्होंने मुकदमा बनाया है और हमें एसडीएम साहब के कोर्ट में पेश किया गया और अब हमारी 2 दिन पहले तारीख थी और अब हमें 29 तारीख फिर दी गई है और 29 तारीख को भी हमें सामूहिक कहा कि 11 के 11 कार्यकर्ता इकट्ठे आने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इन कार्यकर्ताओं ने कोई गुनाह थोड़े किया है, कोई गलती थोड़े की है। अगर गलती है तो समाज के आगे लानी चाहिए, हमें भी बतानी चाहिए, संगठन को भी बतानी चाहिए कि इन 11 कार्यकर्ताओं ने ये गुनाह किया है। हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी। आरडी रिजॉर्ट में खास हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। लेकिन ये वादा खिलाफी भिवानी पुलिस ने भी की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे विश्वास टूटता है। आगे कोई बात हम उनसे शेयर करते हैं तो उसमें हमें भी हिचक होगी कि पुलिस बेवजह अपना काम निकालती है और कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करती है। हम ये कार्रवाई भी चाहते हैं कि जिन 11 कार्यकर्ताओं को उठाया गया उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है, आरोप था ही नहीं,
अगर कोई आरोप लगाया भी गया तो उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करके इन कार्यकर्ताओं की बेवजह जमानत लेके इनको छोड़ देना चाहिए। इनको चक्कर नहीं कटवाने चाहिए। कोई कार्यकर्ता पढ़ाई वाला विद्यार्थी है, कोई नौकरी वाला है, इनको घर वालों को पता चला, अभी कुछ किया ही नहीं तो वो कह रहे हैं संगठन को कि भी आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे, आप सरकार के खिलाफ बोलिए, सरकार को कहिए कि अभी हमारे बच्चों के साथ ऐसा नाजायज आप क्यों कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एसपी साहब को भी ये बताना चाहूंगा कि सीआईए द्वारा जो 11 कार्यकर्ताओं को उठाया गया था, उन पे बेवजह झूठा मुकदमा बनाया गया है, ये गलत है, इसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया। शुक्रिया।